मेरा नाम अदिति है। मैंने भी कंप्यूटर साइंस से ही अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, जेआरएफ किया, ऑल इंडिया रैंक मैंने परस्यू करी और उसके बाद से ही मैं इस वर्टिकल में आप सभी लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ। आप सभी लोगों को इस चैनल को कर लेना है जल्दी से सब्सक्राइब। कितने पेपर्स होते हैं, क्या क्या होता है, कैसे कैसे जॉब्स निकलती, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, फ्री कैसे लाइव क्लासेस मिलेगी या कैसे एग्जाम रिलेटेड अपडेट और क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, ये सब की सब चीजें इस सब्सक्राइब बटन को दबाते ही आप लोगों के पाम पे होगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ में तैयारी करना चाहते हो, चाहे पेपर 1 हो या फिर आप लोगों का पेपर 2 कंप्यूटर साइंस हो, तो आप लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा के प्लेटफॉर्म पर ही, चाहे वो एप्लीकेशन हो या वेबसाइट हो, उस पर डिटेल्ड कोर्स आता है जिसमें पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ कंप्लीट आप लोगों का सोल्यूशन मैं देती हूं विद थ्योरी, न्यूमेरिकल एज वेल एज आप सभी लोगों के लिए मैंने 6 एरेज के अंदर अपने पूरे सिलेबस को डिवाइड करके हैंडबुक लिखी है और वो हैंडबुक भी आपको मिल जाती है, जिससे आप सभी लोगों का नोट्स बनाने का टाइम भी बचता है और साथ ही साथ आप सभी लोगों के पास में रिविजन के लिए हैंडी नोट्स होते हैं। तो ये सब चीजें आपको मिलती है। अगर आप लोगों को लगता है कि यू वांट टू कंटिन्यू एंड जॉइन दिस सेशन, ये अभी आप लोगों के लिए ऑलरेडी रनिंग में है इस दिसंबर एग्जाम या 2025 जून के लिए, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको हमेशा याद रखना है, जो आप लोगों का ये वायरस होता है ना, ये वायरस बिल्कुल एक पैरासाइट के जैसा होता है। बचपन में हमने बायोलॉजी में ये टर्म पढ़ी थी, पैरासाइट। देखो पैरासाइट क्या होता है, ये खून पीने वाले लोग होते हैं खून पीने वाले कीटाणु जीवन में होते हैं ना कुछ, जो क्या करते हैं, जो खुद तो कोई काम करते नहीं है, बस दूसरों के ऊपर क्या करते रहते हैं, रिसाइड करते रहते हैं, दूसरों की बॉडी पर रिसाइड करते हैं, उनकी बॉडी का न्यूट्रिशन चूसते रहते हैं। खून चूसने वाले प्राणी आपने भी देखे होंगे, आपके आसपास जरूर मिलेंगे आपको, ऐसे 1-2 तो होते ही है। तो कुल मिला के ये ऐसे हैं जो खुद तो कुछ करते हैं नहीं, दूसरा जो करता है ना, उसके सारे न्यूट्रिशन, उसके सारे काम, वो सारों पे सीज रखने का इनका पंचायती होती है। तो ये जो पैरासाइट है, पैरासाइट क्यों है कि ये ऐसे प्रोग्राम हैं जो खुद में कुछ भी नहीं करते, इनकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, खुद में कुछ भी नहीं करते, बट ये करते क्या है, ये आपके कंप्यूटर में आपका जो कोई एक प्रोग्राम होगा, आपकी कोई एक फाइल होगी, ऑथेंटिक फाइल होगी, उस पर जाकर बैठ जाते हैं। अब जैसे ही उस फाइल को आप रन करोगे, जैसे ही इस फाइल को आप रन करोगे, तो ये प्रोग्राम भी रन हो जाएगा। ठीक है जी, जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करोगे, ये भी क्या कर देगा, रन हो जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में बताऊं, तो जो आप लोगों के वायरसेस होते हैं वो हमेशा .exe फाइल के ही फॉर्मेट में मिलते हैं। XYZ कोई भी वायरस हो सकता है, .exe ये हमेशा क्या होता है, ये फाइल एक्सटेंशन होता है किसका, वायरसेस का। क्यों? क्योंकि वायरसेस जो होते हैं वो किसी ना किसी फाइल पर, आपके किसी ऑथेंटिक रिसोर्स पर रिसाइड करते रहते हैं एज अ पैरासाइट, और जैसे ही आप अपने फाइल को, आप अपने प्रोग्राम को रन करते हो, तो वो कहाँ पहुंच जाते हैं, वो आपके सिस्टम के अंदर एक्सप्लॉइटेशन मचा देते हैं, फिर बदतमीजी शुरू कर देते हैं। जैसे ही उस फाइल का रन करना बंद करोगे, वायरस बंद। समझ रहे, खुद से कुछ नहीं करते, दूसरों का ही खून पीते हैं ये, मतलब आपके कंधे पे बंदूक रख के आपके ही कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं ये। इसीलिए बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि मिलते ही नहीं है। सोचो ना, कोई आपका प्रोग्राम है, कोई गड़बड़ कर रहा है कोई प्रोग्राम, तो उसको पहचानोगे आप, पर यहाँ पर तो ये आप ही के कंधे पे बंदूक रख के चल रहा है, आप ही के सिस्टम के किसी फाइल पर है, तो आप कैसे ढूंढोगे भाई? खुद के घर में चोरी हुई है तो खुद ही के मेंबर्स पे थोड़ी ना शक करते हैं हम तो बाहर वालों पे शक करते हैं। तो ये वही चीज है कि ये खुद ही क्या कर लेता है, आपके घर में चोरी करता है। आप लोगों के पास में जो सबसे खतरनाक वायरस होता है वो होता है बूट सेक्टर वायरस। देखो आप सब लोगों को मैंने बूटिंग प्रोग्राम अच्छे से पढ़ाया है, आप सब लोगों को अच्छे से पता भी होगा। कंप्यूटर के स्टार्ट होने की जो प्रतिक्रिया है उसे हम लोग कहते हैं बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, जिसको हम बूटिंग प्रतिक्रिया भी कहते हैं, जो कि या तो वार्म तरीके से होती है या कोल्ड तरीके से होती है। तो जो आपका बूट सेक्टर है, यानी कि कंप्यूटर कैसे स्टार्ट हो रहा है, वो वाले प्रोग्राम पर अगर वायरस आके बैठ जाए तो उसे हम कहते हैं बूट सेक्टर वायरस। बड़ा खतरनाक ये वायरस है। क्यों? सोचो, कंप्यूटर के स्टार्ट होने वाले प्रोग्राम पे ही, और हर कंप्यूटर कभी ना कभी तो स्टार्ट होता ही है। इमेजिन स्टार्ट होते ही वायरस आपके कंप्यूटर पे अटैक हो चुका है, तो ये सबसे खतरनाक वायरसेस में से एक होता है। द कंप्यूटर दैट इन्फेक्ट्स द मास्टर बूट रिकॉर्ड, जो आप लोगों के कंप्यूटर का बूट मेमोरी है ना, वहां पर जाके। और बूटिंग प्रोग्राम कहां पर होता है, सोच के देखना। मैम बूटिंग प्रोग्राम आपने अच्छे से बताया था, हमारा जो होता है वो रोम के ऊपर होता है ना, रोम चिप के ऊपर हमारा बूटिंग प्रोग्राम लिखा होता है, फर्मवेयर के ऊपर। परसों की क्लास में हम लोगों ने ये डिटेल में पढ़ा था, राइट। तो बूट सेक्टर वायरस क्या हुआ, जो आपके बूटिंग प्रोग्राम पे, आपके मास्टर बूट रिकॉर्ड पे जाके बैठ जाए।
फिर आता है आप लोगों का ओवरराइट वायरस। ओवरराइट वायरस के नाम से समझ में आ जाना चाहिए, ये लिखा है ओवरराइट। ओवरराइट कुछ लिखा हुआ है, उसके ऊपर जब हम कोई चीज लिख देते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ओवरराइट। तो ऐसा कंप्यूटर वायरस जो आपकी फाइल्स और आपके फाइल्स के ऊपर ही जाके बैठ जाता है, जिसको आपने खुद ने लिखा है, और फिर उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। आपकी लिखी हुई चीज के ऊपर जाके बैठ जाता है, ठीक है जी, और फिर उस लिखी हुई चीज को डिस्ट्रॉय करता है, ओवरराइट करना। नेक्स्ट आता है आप लोगों का रेजिडिएंट। देखो रेजिडिएंट क्या होता है, आप अपने घर के रेजिडिएंट हो, आप किसी होटल में गए, आप वहां रह रहे हो तो आप उसके रेजिडिएंट हो, लंबे समय के लिए कहीं रुकना। तो ये ऐसे वायरस होते हैं जो आपके सिस्टम में, आपकी मेमोरी के अंदर लंबे समय के लिए रहते हैं, अपने आप को एम्बेड कर लेते हैं आपकी मेमोरी के अंदर, परमानेंट मेंबर बन जाते हैं आपकी मेमोरी का, आराम से रह के जाएंगे, है ना। फिर आप गाते रहो कि अतिथि तुम कब जाओगे, ये जाते नहीं है, बड़े बदतमीज लोग हैं ये, ठीक है। रेजिडिएंट बोलते हैं इसको हम, है ना। आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में जाके अपने आप को एम्बेड कर लेते हैं। एम्बेड मतलब क्या होता है, रख लेना, अपने आप को अंदर बैठ जाना। फिर आता है आप लोगों का फाइल इन्फेक्टिंग वायरस। ये ऐसे वायरस होते हैं जो आपके कंप्यूटर की किसी ना किसी फाइल पर जाकर इंसर्ट हो जाते हैं और एग्जीक्यूटेबल होने पर उस फाइल को इन्फेक्ट करते हैं, जो कि एक नॉर्मल तरीके का वायरस होता है। एक नॉर्मल वायरस एक फाइल इन्फेक्टिंग वायरस ही होता है। आगे अगर हम बात करें तो फिर आप लोगों का आता है एक और खतरनाक वायरस, नाम से ही समझ में आए, मैक्रो। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी जान ले रहा है, बिल्कुल वैसे ही मैक्रो वायरस भी हमारी जान लेता है जी। ये ऐसा वायरस होता है जो कि बिल्कुल सेम लैंग्वेज में रखा होता है जैसे कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है ना, बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जैसा प्रोग्राम, एकदम एग्जैक्ट इसकी कोडिंग की हुई होती है। तो हम समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा ओरिजिनल ऑफिस का सॉफ्टवेयर है और कौन सा मैक्रो वायरस है। बिल्कुल डिट्टो कॉपी कर लेता है ये, बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर लेता है, ठीक है जी। तो ये सीन क्या होता है, जिस भी सॉफ्टवेयर पर, देखो कुछ तो मैंने बताया फाइल पे जाके अटक जाते हैं, ये क्या करता है, ये पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर पे जाके अटक जाता है और उस पूरे सॉफ्टवेयर के कोड को एकदम सेम लैंग्वेज के अंदर क्या कर लेता है, रेप्लिकेट कर लेता है। आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो हमारा ही कोड है, पर एक्चुअली में वो आपका कोड नहीं होता, कंप्यूटर पे वो वायरस का कोड होता है। तो ये क्या होता है, ये जहां जाते हैं बिल्कुल उनकी शक्ल ही निकाल लेते हैं ये, और ये बिल्कुल सॉफ्टवेयर के जैसा अपनी लैंग्वेज बना लेते हैं। बड़ा वायरस है, क्यों वायरस है, क्योंकि कुछ तो फाइल पे आती है, तो पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर पे ही आ जाता है। देन आते हैं आप लोगों के वेब स्क्रिप्टिंग वायरसेस। ये कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो क्या करते हैं, जो स्क्रिप्ट्स को वायरस में अटैक के अंदर लेके आते हैं, जो कि किसी भी कोड के अंदर हाइड करते हैं, किसी भी वेब ब्राउजर में या किसी भी वेब पेज के अंदर। ये अक्सर आपके सिस्टम में ऑनलाइन तरीके से ही आएंगे। ऑब्वियस ही बात है, जब आप इंटरनेट चला रहे हो, इमेजिन आप इंटरनेट चला रहे हो, इंटरनेट चलाते चलाते आप कोई पेज रीड कर रहे हो, कोई भी वेब पेज आप रीड कर रहे हो, उसको रीड करते समय आपके सिस्टम में पीछे से आ जाएंगे ये किसी वेब पेज पे लगकर, और आपके सिस्टम में उस वेब पेज के थ्रू, उस वेब ब्राउजर के थ्रू आके आपके किसी फाइल पर जाके सो जाएंगे। जैसे ही उस फाइल को एग्जीक्यूट करोगे, एक्सप्लॉइट हो जाएंगे और आपके पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपका होता है पॉलीमॉर्फिक। देखो मैंने आपको बताया बूट सेक्टर बड़ा खतरनाक होता है, आपका मैक्रो वायरस बहुत खतरनाक होता है, और एक आपका पॉलीमॉर्फिक जो होता है वो भी बड़ा खतरनाक होता है। क्यों होता है पॉलीमॉर्फिक, देखो यहां पर ये वर्ड लिखा है पॉली और लिखा है मॉर्फिक। ये आप लोगों के ऊप्स के कॉन्सेप्ट में भी आप पढ़ते हो, इट इज पॉलीमॉर्फिक। देखो सीन ऐसा है, ये जो पॉली होता है इसका मतलब होता है मेनी, पॉली का मतलब होता है मेनी, और मॉर्फिक का मतलब होता है फॉर्म। यानी कि ये एक ऐसा वायरस है जो मल्टीपल फॉर्म्स ले लेता है। जैसे आप लोगों ने धूम मूवी देखी है, उसके अंदर ऋतिक रोशन था, धूम 2 के अंदर वो अलग अलग फॉर्म ले लेता था, मिस्टर ए, है ना, कभी क्वीन बन जाता था, कभी क्या बन जाता था, कभी क्या बन जाता था। तो वो अलग अलग शक्लें बना लेता था, अलग अलग तरीके से अपने आप को मॉर्फ कर लेता था। तो ये आप लोगों का क्या होता है, पॉलीमॉर्फिक होता है, जो अलग अलग रूप धारण कर ले, उसे हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिक। तो इमेजिन करो कि एक वायरस है, ठीक है ना, उस वायरस को आप ढूंढ रहे हो। अब आपने देख लिया कि भाई उस वायरस की ऐसी पहचान है, उसकी शक्ल ऐसी है, उसके कोड ऐसे हैं। अब आप क्या करते हो, डिटेक्ट करने की कोशिश करते हो कि क्या ये वाली वायरस की डेफिनेशन ये है, क्या ये वाले की डेफिनेशन ये है, और ऐसे मैच करके पता लगा लोगे कि हाँ ये वायरस है। इमेजिन कि हर सेकंड ये क्या कर रहा है, हर सेकंड अपना रूप चेंज कर दे रहा है।
ये हर बार क्या कर दे रहा है, अपना कोड चेंज कर दे रहा है, अपनी फेस वैल्यू चेंज कर दे रहा है, तो उसको पहचानना डिफिकल्ट होगा या नहीं होगा। इमेजिन किसी ने गाड़ी चुराई, अब गाड़ी चुराने के बाद में वो हर 1 किलोमीटर पे नंबर प्लेट चेंज कर दे, तो उसे कैसे ढूंढोगे कि ये वही गाड़ी थी क्या। समझ में आ रहा है। बिल्कुल वैसे ही कि हर पल क्या करता रहता है, अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है, मैनी फॉर्म्स के अंदर होता है। तो ये वाले जो वो होते हैं पॉलीमॉर्फिक, ये भी बड़े खतरनाक होते हैं, ठीक है ना। तो ईच टाइम ये क्या करते हैं, डिफरेंट फॉर्म के अंदर आपकी फाइल को इन्फेक्ट करते हैं। देखो अलग अलग कीड़े बनाए मैंने, अलग अलग कीड़ों में अलग अलग कलर है, इसका मतलब ये अलग अलग फॉर्म लेता है एक ही पर अलग अलग होता है। देन होता है आप लोगों का मल्टी पार्टाइट। देखो ये वर्ड जो है ना, ये भी आप लोगों के कंप्यूटर में कई बार आप सुनते हो। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये मल्टीपल फॉर्म्स के अंदर होता है, मल्टीपल तरीकों से बनता है, यानी कॉम्बिनेशन से बनता है ये, है ना। इसमें थोड़ी प्रॉपर्टी इसकी भी होगी, थोड़ी प्रॉपर्टी इसकी भी होगी, थोड़ा मैक्रो जैसा भी होगा, थोड़ा पॉलीमॉर्फिक जैसा होगा, थोड़ा इन्फेक्शन जैसा होगा, ऐसे मिलजुला के एक नया वायरस बन जाता है। जैसे कोरोना वायरस, कोरोना की खुद के समझ ही नहीं आ रहा क्या डेफिनेशन है, हर बार एक नया पैरिएट, हर एक पार्टाइट या एक नए वेरिएंट के साथ आपके सामने आता है, कभी कुछ क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी, थोड़ी सी सार्स की भी है, थोड़ी सी कोल्ड की भी है, थोड़ी सी कफ की भी, थोड़ी सी फीवर की भी है, सारों को थोड़ा थोड़ा मिला के खुद एक कॉम्बिनेशन में बड़ा वायरस बन जाता है। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही टाइप ऑफ वायरस आप लोगों के लिए होता है। बिल्कुल किसी भी साइट पर जब आप जाते हो और आप लोगों से कुकीज को एक्सेप्ट करने की बात की जाती है ना, तो आप उस कुकीज के अंदर ध्यान से देखते नहीं हो, पर जो आपके फाइल इन्फेक्टिंग वायरसेस हैं जो ऑनलाइन आपके पास में आते हैं ना, वो ज्यादातर उन कुकीज के अंदर ही एम्बेड होके आपके सिस्टम के अंदर आ जाते हैं और आपके सिस्टम पे रिसाइड करते हैं।